आ जाओ भाई डाइजेस्टिव सिस्टम के लेक्चर नंबर 2 में। कुछ लोगों को ये लगा होगा लेक्चर तो 30 मिनट का ही है, वो 30 मिनट का नहीं है भाई, वो 1 से 1.5 घंटा पड़ेगा। जब आप लेक्चर देखना शुरू करते हो ना उस टाइम नोट करना, पूरा का पूरा लेक्चर सुन के नोट करके उसके बाद देखना, आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कल डाइजेशन क्या है इसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी, एलिमेंट्री कैनाल इसके बारे में पढ़ लिया था, इसकी लेंथ वगैरह पढ़ ली थी। 5 स्टेजेस ऑफ क्या है हमारे पास, जो क्या डाइजेशन की 5 स्टेजेस थी ड्यूरिंग डाइजेशन, उनके बारे में बात कर ली थी। ठीक है, हर रोज पीछे का रिवाइज करते रहना, और हमने उस पर क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं उनके बारे में भी बात कर ली थी। अब जो अपने यहाँ पर जो डायग्राम में हमने इतने सारे ऑर्गन लिखे थे ना, ये अलग अलग प्रकार के ऑर्गन पार्ट्स के नेम, बक्कल कैविटी है, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक है, लीवर, स्प्लीन है, बाइल डक्ट है, ठीक है, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस वगैरह। अब इनके बारे में 1 बाय 1 हम स्टार्टिंग से लेकर के पढ़ते रहेंगे अब। ठीक है, पूरा डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा। अब हम क्या करते हैं, मुख गुहा से शुरू करते हैं। ठीक है, अब बक्कल कैविटी मुख गुहा, अब इसके बारे में देखते हैं। तो बक्कल कैविटी मुख गुहा में क्या है, 2 प्रकार की रिएक्शन होती है। बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा में क्या है, 2 प्रकार की रिएक्शन होती है। नंबर 1 मैकेनिकल रिएक्शन, नंबर 2 केमिकल रिएक्शन। यानी मैकेनिकल रिएक्शन का मतलब है यांत्रिक क्रिया, और केमिकल रिएक्शन का मतलब है रासायनिक क्रिया। तो यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन यह बन जाता है कि ड्यूरिंग डाइजेशन यानी पाचन के दौरान कौन से प्रकार की रिएक्शन होती है, क्रिया होती है। तो याद रखिए मैकेनिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन दोनों होती है। मैकेनिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन दोनों होती है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम बात करें, सबसे पहले अगर हम यहां करना शुरू करें, अब हम दोनों को लिखते हैं मैकेनिकल रिएक्शन। मैंने MR का मतलब है मैकेनिकल रिएक्शन यानी यांत्रिक क्रिया, दूसरा मैंने यहां पे लिख दिया केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक क्रिया। तो देखिए मैकेनिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज आती है। अगर मैकेनिकल रिएक्शन जो है किसके द्वारा कंप्लीट की जाती है, तो अगर वो देखें तो वो होती है टिथ और टंग। कहने का मतलब है जो मैकेनिकल रिएक्शन यानी यांत्रिक क्रिया किसके द्वारा, दांतों और जीभ के द्वारा संपन्न की जाती है, कंप्लीट की जाती है। तो ध्यान रखिए मैकेनिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन काम करेंगे या कौन कौन से पार्ट काम करेंगे। टिथ दांत वाला भाग और दूसरा है टंग वाला भाग। देखो साफ और स्पष्ट पता चल रहा है मैकेनिकल रिएक्शन यांत्रिक क्रिया यानी जहां तोड़ फोड़ और मरोड़ का काम चलता हो, जहां तोड़ फोड़ मरोड़ का काम चलता हो वो किस में आती है, मैकेनिकल रिएक्शन में। हम मैकेनिकल नाम पढ़ते हैं, मैकेनिक्स को गाड़ी ठीक करवाएंगे, वो खोलेगा, इसको क्या करेगा, नीचे निकालेगा, बाहर निकालेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, मरोड़ेगा। तोड़ने फोड़ने के जो काम होते हैं वो क्या, मैकेनिकल रिएक्शन आते हैं। तो देखिए ये कैसे, टिथ दांत का काम क्या है, दांत का काम है रोटी को तोड़ना मरोड़ना, किसी भी चीज को तोड़ना मरोड़ना, कुतरना, पीसना, ये काम किसके हैं, टिथ के, दांत के काम है। टंग जीभ का काम क्या है, जीभ का काम है उसको इधर से इधर शिफ्ट करना, इधर से इधर शिफ्ट करना, यानी उसको क्या सलाइवा वगैरह मिक्स करवाने के लिए, जो रिएक्शन में मूवमेंट देने के लिए जो काम कर रहा है वो अपने पास कर रही है टंग। अब दो जो मैंने यहां पर CR लिखा है, ये क्या लिखा है, केमिकल रिएक्शन लिखा है। ये क्या लिखा है, केमिकल रिएक्शन लिखा है, रासायनिक क्रिया। ये क्या लिखा है, केमिकल रिएक्शन रासायनिक क्रिया। तो केमिकल रिएक्शन में क्या आएगा, सलाइवा। केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सलाइवा यानी लार, सलाइवा यानी लार के बारे में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन में। तो क्या बक्कल कैविटी में 2 प्रकार की रिएक्शन होती है, नंबर 1 मैकेनिकल रिएक्शन यांत्रिक क्रिया, नंबर 2 केमिकल रिएक्शन रासायनिक क्रिया। मैकेनिकल रिएक्शन में जो काम करने वाले ऑर्गन या पार्ट जो यूज होने वाली जो चीज है वो क्या है, टिथ है। इनका काम कोई भी भोजन के किसी भी कण को, अणु को, मॉलिक्यूल को, किसी भी चीज को क्या है, तोड़ना, क्या है उसको काटना, पीसना, तोड़ने का काम करना है इसने। टंग भी क्या कर रहा है, मैकेनिकल
कैमिकल वर्क कर रही है, खाने को उठा के इधर गिरा रही है, कभी इधर गिरा रही है, यानी उसमें सलाइवा मिक्स करने का काम भी जो कर रही है वो भी कौन कर रही है? टंग। इसके साथ साथ में टेस्ट बड्स वगैरह जो स्वाद देने का काम भी कर रही है वो भी क्या है? टंग है। केमिकल रिएक्शन का मतलब साफ और स्पष्ट बात है, केमिकल होते क्या है? जिसमें क्या है? कुछ केमिकल टाइप के, हम कहते हैं ना केमिकल होते हैं, यानी कुछ लिक्विड होगा। केमिकल होते कुछ लिक्विड होगा। तो यहां केमिकल में देखिए सलाइवा, लार, मुंह से लार लपकती है, टपकती है, निकलती है, तो लार क्या है? एक केमिकल के रूप में, एक लिक्विड के रूप में काम कर रही है। तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे इसके अंदर में सलाइवा के बारे में, यानी लार के बारे में। अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, इस चीज को फटाफट स्पीड से नोट कर लीजिए। मैं 1 सेकंड के लिए आगे पीछे हो रहा हूं, आप इसको नोट करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे का। अब देखो हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल रिएक्शन में। अब मैकेनिकल देखो, 2 पार्ट पहले पढ़े थे कि दोनों प्रकार की क्रिया होती। अब मैकेनिकल रिएक्शन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैकेनिकल रिएक्शन में क्या है? मैकेनिकल रिएक्शन में पहला पार्ट था अपने पास टीथ। क्या था? दांत। अब दांत के बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। यहां पे दांत के बारे में हम क्या करते हैं? यहां पे स्टडी करते हैं दांतों के बारे में। तो सबसे पहले दांतों की स्टडी को क्या कहते हैं? यानी स्टडी ऑफ टीथ, यानी स्टडी ऑफ टीथ is called odontology। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। बस इस रूट वर्ड को, ओडोंटो रूट वर्ड को याद रखिए। जहां ओडोंटो वर्ड आ जाता है वहां टिथ से जुड़ी बातें हो रही होगी। जहां ओडोंटो वर्ड आ जाता है वहां पे क्या? टिथ से जुड़ी हुई बात आती है। तो सबसे पहला पॉइंट था अपने पास कि स्टडी ऑफ टिथ इज कॉल्ड, यानी दांतों के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। तो ये सब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो था ना, इसका साथ साथ में पॉइंट हो रहा है। सिलेबस में हमने देखा था, लाइफ साइंस है जोबोटा के अंदर देखा था सबसे पहला ही पॉइंट कि सब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, यानी पढ़ने के जो हमारे पास कैसे ब्रांचेज है वो, तो ये स्टडी ऑफ टिथ इज कॉल्ड क्या? ओडोंटोलॉजी। तो जहां ओडोंटो नाम देखो आगे हमारे पास हाइड्रोडेंट, मोनोफ्योडेंट, डाइफ्योडोंट, ये नाम आएंगे। ओडोंट नाम जहां आएगा रूट वर्ड है वो किससे जुड़ा हुआ है? टिथ से जुड़ा हुआ है। अब और दांतों के बारे में बात करें तो देखिए सबसे पहला पॉइंट अपने पास ये प्रयोग के आधार पर, यानी यूज के आधार पर, प्रयोग के आधार पर दांतों के प्रकार, प्रयोग के आधार पर दांतों के प्रकार। तो अगर देखा जाए क्लास, प्रयोग के आधार पर, यानी हमारे पास ऑन द बेस ऑफ यूजेस हमारे पास टिथ के टाइप क्या हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर दांत क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है इंसीजर। नंबर 1 होता है इंसीजर, हिंदी में बोलते हैं कृतनक। ठीक है जी। नंबर 2 होता है कैनिन, कैनाइन भी बोल देते हैं इसको, अलग अलग डिक्शनरी में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन मिलेगी। कैनिन, रदनक। नंबर 3 होता है इसके अंदर प्रीमोलर, अग्रचवर्णक, प्रीमोलर, अग्रचवर्णक। और लास्ट होता है इसके अंदर मोलर, यानी चवर्णक। तो देखो प्रयोग के आधार पर जिस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं दांतों का, जो हमारे खाने पीने में जो प्रयोग होता है इन दांतों का, उसके आधार पर जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? उसके आधार पर दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंसीजर, कृतनक, कैनिन या कैनाइन, रदनक, प्रीमोलर, अग्रचवर्णक, मोलर, चवर्णक। अब देखिए जो ये क्या कई इस प्रकार से इनमें 4 भागों में बटे, यानी अलग अलग प्रकार हैं, प्रयोग के आधार पर अलग प्रकार में, यानी एक से ज्यादा, यानी ये विषम दंती है। तो इसका मतलब जो हमारा है जबड़ा है या जो जा है, ये क्या है? विषम दंती है। हमारे जो माउथ में जो दांत हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलता है? हेट्रोडोंट भी बोला जाता है। तो हेट्रोडोंट भी बोला जाए तो उसमें भी क्या है? 4 प्रकार के। देखो हेट्रोडोंट का मतलब क्या है? HETRO, हेट्रो, ODONT, ओडोंट जो क्या है? हेट्रो। ओडोंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? विषम दंती। और विषम दंती से क्या अभिप्राय है? एक से अधिक प्रकार के दांत। तो देखो क्या दांत क्या है? इंसीजर ये अलग प्रकार का है, कैनिन अलग प्रकार का है, प्रीमोलर अलग प्रकार का है, मोलर अलग प्रकार का है, 4 प्रकार के दांत है।
तो अगर ये पूछा जाए प्रयोग के आधार पर दांतों के प्रकार कितने हैं, तो हमारा आंसर रहेगा 4। प्रयोग के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंसिजर कृतनक यानी हिंदी में, कैनिन रद्नक होता है, प्रीमोलर अगर चवर्णक होता है, मोलर चवर्णक होता है। अब इसके साथ साथ हम क्या इसके फंक्शन भी कर लेते हैं कि इनका कार्य क्या है, किस दांत का कौन सा कार्य है, और उसके आधार पर फिर क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं। इंसिजर यानी कृतनक, ये कौन से होते हैं? सामने वाले जो दांत होते हैं, ये जो सामने दांत होते हैं ये होते हैं इंसिजर कृतनक। इनका कार्य होता है कुतरना और काटना। इनका कार्य होता है कुतरना या काटना। कहने का मतलब है बिटिंग करना, यानी काटने का काम जो भी होगा ये वाले दांत करते हैं। तो देखो बचपन में हम लोग क्या घड़ी बनाया करते थे इस प्रकार ऐसे करके ऐसे, तो यहां वाले जो दांत जो आगे वाले ये बन करके क्या घड़ी बना दिया करते थे। और जो बच्चा होता है उसको जो कुतरने की आदत होती है, वो काटने का काम करता है, तो कौन से दांतों से करता है? इन्हीं दांतों से। तो जो इंसिजर टीथ जो होते हैं उनका कार्य क्या है? कुतरना और काटना है। दूसरा कैनिन रद्नक, ये कौन से हैं? सामने वाले ये जो दो है ये इंसिजर है, इसके बगल में यहां पर लगे हुए थोड़े से मजबूत दांत इधर वाली साइड में इस प्रकार से, वो क्या है? कैनिन। इनका काम क्या है? चीरना फाड़ना। इनका काम क्या है? चीरना और फाड़ना। तो देखो कैनिन जो है इनका काम क्या है? चीरना और फाड़ना। तो जिस प्रकार से ये वाले दांत है गन्ना, जब भी हम गन्ने को यानी शुगर केन को जब भी क्या छीलते हैं तो हमेशा क्या इस प्रकार से छिला जाता है, इस प्रकार से करके छीलते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे करके छीलते हैं। तो इस दांत का यानी कैनिन का प्रयोग करते हैं, क्यों? गन्ने को हमें क्या करना है? चीरना है, उसको फाड़ना है, कुतरना नहीं है गन्ने को, ऐसे थोड़ी है कि ऐसे ऐसे कुतर रहे हैं। इस प्रकार से हमें क्या करना है? उसे चीरना और फाड़ना है। तो मजबूत पार्ट की जरूरत पड़ती है। तो चीरने फाड़ने वाला कौन सा है? कैनिन। ये तो इसी प्रकार से चीरने फाड़ने का काम कौन करता है? डॉगी। भाई कुत्ते और शेर का काम क्या है? किसी भी चीज को चीर फाड़ दिया, ठीक है। शेर ने आदमी को चीर फाड़ दिया, कुत्ते ने खरगोश को चीर फाड़ दिया। तो उनका चीर फाड़ करके मांस खाने वाला जो काम होता है, चीरने फाड़ने वाला, वो किससे होता है? कैनिन होता है। अब देखो क्या होता है, कुछ लोग क्या है मांस वगैरह खाते हैं, तो वो भी क्या है अब तो पका हुआ मांस आने लग गया। जब पहले कच्चा मांस खाया करते थे तो वो यहीं से ही खाया करते थे इस प्रकार से। मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, पहले बता देता हूं, मैं फिर भी बता रहा हूं पढ़ाने के पर्पज से। वो क्या है? यहां से खाया करते थे इस प्रकार से। आज के टाइम में पका मांस है, सामने से खा लेते हैं लोग। तो जो चीरने फाड़ने वाला काम है तो वो क्या है? कैनिन का काम है। अब आगे हमारे पास आता है प्रीमोलर। तो प्रीमोलर जो है, प्रीमोलर का कार्य क्या है? इसका काम है चबाना, च्यू करना। चीरना फाड़ना मतलब स्पीड जो क्या है हमारे पास, स्पीडिंग कर देना या क्रैक एंड स्पीड कर देना, चीरना और फाड़ना। ये क्या है? प्रीमोलर अगर चवर्णक, इसका कार्य क्या है? चबाना। इसका काम क्या है? चबाना। अब भाई चबाने के जितने भी काम होते हैं तो इससे आगे वाले भाग, इससे आगे वाला भाग जो क्या होता है? ये सामने वाले कौन से? इंसिजर। अब मैं इधर खड़ा होता बताता हूं, सामने वाले कौन से? इंसिजर। ये दो इंसिजर हो गए, इनके बगल में यहाँ पे क्या है? कैनिन। ये इंसिजर हो गए दो, ठीक है। दो एक साइड लेते हैं तो क्या हमारे पास सामने लेके इंसिजर हो गए, इसके बगल में ये क्या हो गया? कैनिन हो गया। इसके यहां पर क्या है? प्रीमोलर। यहां वाला पोर्शन क्या है? प्रीमोलर। तो जब भी रोटी चबाते हैं तो सामने थोड़े चबाते हैं कि ये ले रोटी चबा के दिखाता हूं। रोटी चबाने के लिए हम क्या रखते हैं? कोई भी रोटी है, पान है, किसी भी चीज को चबाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहां पर रखते हैं उसको। तो इनका कार्य क्या? प्रीमोलर का कार्य क्या है? अगर चवर्ण का कार्य चबाना, ठीक है। आगे हमारे पास लास्ट आता है मोलर। मोलर का कार्य ग्रिंड करना यानी पीसना। ग्रिंड करना यानी पीसना, यहां दिख जाएगा, दिख तो रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो MOLAR मोलर चवर्णक है। इसका काम क्या है? पीसना, ग्रिंड करना। तो जब भी क्या होता है किसी भी चीज को पीसना है, सामने वाले दांतों से नहीं पीसा जाता। किसी चीज को पीस रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं? यहां वाले लास्ट वाले हिस्से से क्या करते हैं? इस प्रकार से चबा चबा करके पीसते हैं। तो हमने अब तक बात कर ली प्रयोग के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं टीथ। उन 4 टाइप में कौन से है? इंसिजर कृतनक यानी कुतरना और काटना, कैनिन रद्नक यानी चीरना और फाड़ना, प्रीमोलर अगर चवर्णक यानी चबाना इसका कार्य है, मोलर चवर्णक यानी पीसना इसका कार्य है। अब ये तो बात होगी यहां पर। अब क्या इससे हट करके क्वेश्चन देखें तो हम क्या कर सकते हैं? इन दांतों में पहचान कर सकते हैं। देखो इनको याद रखना कितना आसान है भाई, सीधी और साफ सी बात है। जो क्या नॉन वेजिटेरियन है तो वो क्या देसी भाषा में अपने दोस्तों से बात करे, यार कल तो मैंने कैनिन का यूज किया,
कैसे? मांस खाया होगा, कैनिन का यूज कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। खाना खाते वक्त देखो, साइंस मैंने बोला था बहुत आसान है भाई। आप हर रोज खाना खा रहे हो, उस खाना खाते वक्त ये नहीं देख सकते कि हमने कौन कौन से दांत यूज कर रहे हैं। इनके लिए अलग से कॉपी खोल करके दिन रात पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन चीजों को याद रखने के लिए जिस टाइम आप खाना खा रहे हैं, इंसिजर, अच्छा ये कैनिन है, ये प्रीमोलर है, ये कौन सा है? मोलर है। कृतनक, रदनक, अगर चवर्णक और चवर्णक, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेर और जो क्या है, कुत्ता है, यानी जो लॉयन और टाइगर, जो टाइगर वगैरह है या हमारे पास डॉग है, उसके जो बाहर दिखने वाला दांत जो होता है वो कौन सा होता है? तो आप बता सकते हैं उसका काम क्या है? चीरना फाड़ना। चीरना फाड़ना है तो जो क्या होता है, शेर या कुत्ते के बाहर जो बड़े वाला दांत दिखाई देता है वो कौन सा है? कैनिन है। चीरना फाड़ना उसका काम हो गया। अब ये पूछा जाए चूहा, चूहे के कौन से दांतों से वो कुतरता है? भाई कुतरने का काम किसका है? ये बताइए, कुतरने का काम किसका है? चूहे का काम क्या है? कुतरना। चूहे का काम क्या है? उसका मेन फंक्शन क्या है उसका? कुतरना। तो कुतरने के लिए कौन से दांत यूज करता होगा? इंसिजर। तो चूहे के अंदर कौन से दांत होते हैं? इंसिजर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अब ये कुतरना है तो किसी के मन में ये आ जाए तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। जो हाथी है, जो क्या है, हाथी है, तो हाथी में देखा होगा कि एक दांत निकला होता है बाहर, इस प्रकार से क्या दांत निकला होता है बाहर। तो क्या है, आप सोच के पहले जवाब बोलते हैं साथ साथ। हाथी के बाहर दिखने वाला दांत कौन सा होता है? जवाब दे दिया आप लोगों ने? नहीं दिया तो सच्ची बता रहा हूं, किसी काम के नहीं रहोगे वरना। दे दिया जवाब, ठीक है। कुछ लोगों ने इसको इंसिजर बताया होगा ओनली, कुछ लोगों ने इसको कैनिन बताया होगा, किसी ने प्रीमोलर बताया होगा। ये होता है प्यारे बच्चों सेकंड इंसिजर। ये क्या होता है? सेकंड इंसिजर होता है। अब ये है कि सर उसका काम कुतरने का तो नहीं है, कुछ अपवाद भी तो है साइंस में, कुछ अपवाद भी तो है भाई। उसका काम जरूरी है, हर चीज कुतरने वाली है? बताया, ये एक फंक्शन है, मैक्सिमम टाइम्स इसी काम के आता है। अब किसी के मन में आएगा फास्ट इंसिजर है, नहीं। अगर बच्चों फास्ट इंसिजर होता है तो बिल्कुल यहां नाक के नीचे से निकला होता है, इस प्रकार से फास्ट इंसिजर होता है। कैसा होता? फास्ट इंसिजर कैसा है? ऐसा होता। पर तो हम देखते हैं कि उसके सूंड के साइड में होता है वो, ठीक है, उसके ट्रंक के साइड में होता है तो वो यहां होता है, तो वो कौन सा है? सेकंड इंसिजर। तो अब अपने नोट में लिख लेना, क्या लिखना है अपने नोट में? नंबर 1, रेड चूहे के कौन से दांत होते हैं? इंसिजर होते हैं। क्यों? उसका कुतरना काटना काम है। शेर का, कुत्ते का बाहर दिखने वाला या कोई जो क्या भेड़िया वगैरह इनके बाहर दिखने वाला जो दांत होता है वो कौन सा है? वो होता है जी कैनिन होता है। इसका काम चीरना फाड़ना है। हाथी का, जो हाथी है, हाथी का जो क्या है दांत दिखाई देता है वो कौन सा दांत है? तो हाथी का दिखने वाला दांत है सेकंड इंसिजर। 2 इंसिजर होते हैं, फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे, डायग्राम भी बनाऊंगा, सिर्फ अभी नाम लिया है सिर्फ बताने के लिए, अभी पूरा डिटेल में बताऊंगा और भी इसमें। पहला इंसिजर देखो, हाफ पोर्शन में पहला इंसिजर, दूसरा इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर, प्रीमोलर, मोलर, 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 इस प्रकार से। ठीक है, अभी और डिटेल में बताऊंगा तो कौन सा है? सेकंड इंसिजर। तो एक काम करो, अब तक आप क्या करें, इसको नोट कर लें कि मैकेनिकल रिएक्शन में क्या पढ़ा हमने? टिथ में क्या? स्टडी ऑफ टिथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। प्रयोग के आधार पर दांतों के कितने प्रकार होते हैं? 4। ऑन द बेस ऑफ यूजेस कितने? 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। और ये इसके क्या है? फंक्शन, इसके क्या है? कार्य। इनको नोट कर लेना और मैं मिलता हूं आपको इस वीडियो को, जैसे आप पॉज करके प्ले करते हैं तब मिलता हूं। तो 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए आप से पॉज कर लीजिए। आ जाओ भाई, ये दांतों का स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा कुछ है दांत का जबड़ा अपने वाला, चाहे मन का नीचे वाला मान लो चाहे ऊपर वाला, मेरा ही मान लो, ये मेरे वाला नीचे वाला जबड़ा है। ठीक है, जो दांत पड़े थे ना हमने 4 प्रकार के, किसके? प्रयोग के आधार पर, यूज के आधार पर, ऑन दी बेसिस ऑफ यूज 4 टाइप के थे। तो ये अपने पास मेरे वाला नीचे वाला जबड़ा जा है, ये वाला जा है मेरा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, इस जा को क्या करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसको क्या करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इतना इतना हाफ हाफ कर देते हैं ताकि पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, डायग्राम बना के हाफ पार्ट में कर देना, आधा ये और आधा ये। अब देखो हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? इंसिजर, कृतनक। तो जो ये पहले वाले जो 2 दांत होते हैं, ये वाले इसके हिसाब से ये कौन से होते हैं? इंसिजर होते हैं। ये फ्रंट वाले जो है ना तीखे तीखे से नजर आते हैं, ये तीखे होते हैं अपने आप में बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा शार्प हो गए, तो ये कौन सा है? इंसिजर। ये कौन से हो गए? 2 कौन से हो गए? इंसिजर हो गए। इसके बाद ये एक कौन सा हो गया? ये है कैनाइन या कैनिन। मैंने फिर बता दिया कि अलग अलग डिक्शनरी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन देती है। तो क्या है? कैनाइन, कैनिन या रदनक। ये कौन सा है? कृतनक। ये कौन सा है? रदनक। इसके बाद ये वाले जो 2 दांत हैं, ये कौन से हो गए?
प्रीमोलर। ये तो दांत जो कौन से हैं, प्रीमोलर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कौन से हैं, प्रीमोलर। कितने हैं, 2। इसके बाद जो अलग कलर में लास्ट में जो 3 दांत आ रहे हैं यहां पर, ये कौन से हो गए, मोलर। ये कौन से हो गए, मोलर। और मोलर कितने, ये कितने हमारे पास, मोलर कितने, 3। तो अब देखो जो दांतों का फॉर्मूला निकल करके आया है, ये किसमें है, अडल्ट में। ये किसमें, एक वयस्क व्यक्ति में, एक यंग व्यक्ति में, एक जवान व्यक्ति में। ठीक है, तो जो कि अडल्ट के अंदर देखा जाए तो अडल्ट जो है, जो एक अडल्ट पर्सन है, तो अडल्ट पर्सन के अंदर अगर हम देखें, अडल्ट पर्सन के अंदर देखें तो टिथ फॉर्मूला क्या है, टिथ का फॉर्मूला क्या, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। वयस्कों में टिथ का फॉर्मूला बताइए, तो क्या है, कितने, 2 1 2 3, 2 1 2 3, यानी 2 इंसीजर, 1 कैनिन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। तो यहां ये क्या आता है, अडल्ट में, यानी वयस्क व्यक्ति में दांतों का फॉर्मूला क्या है, 2 1 2 3 इंसीजर, कैनिन या कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, कृतनक, रदनक, अगर चवर्णक और चवर्णक। तो क्या है, अडल्ट पर्सन में टिथ फॉर्मूला क्या है, 2 1 2 3। अब यहां एक क्वेश्चन और बन जाता है, अब यहां ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार आपको एग्जाम में, एक तो यही क्वेश्चन, एक तो इसी क्वेश्चन के रूप में आता है कि वयस्क व्यक्ति के टिथ फॉर्मूला क्या है, 2 1 2 3। कई बार ये क्या होता है, डायरेक्ट 2 1 2 3 न लिख करके इसको ऊपर नीचे लिखा जाता है, 2 1 2 3। अब एक काम करते हैं, जो हमने फॉर्मूला देखा है 2 1 2 3, इससे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 प्लस में 1 3, 3 प्लस में 2 5, 5 और 3 8। कितने टिथ हो गए इसके हिसाब से, 8 हो गए। कितने टिथ हो गए, 8 हो गए। तो ये देखो एक साइड के 8 हैं तो दूसरी साइड के कितने हो गए, 8। तो यानी ये मेरा लोअर जा है, इसके इधर वाली साइड में 8, इधर वाली साइड में 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस में 16 32। यानी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 में। सिंगल पोर्शन, ये एक ये पोर्शन हो गया, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन और फोर्थ पोर्शन। तो यानी अगर हमें किसी भी प्रकार के टिथ की टोटल काउंटिंग निकालनी हो कि टोटल कितने हैं, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, 4 से। अगर ये पूछे इंसीजर कितने होते हैं, फॉर्मूले के आधार पर इंसीजर कितने हैं, 2, तो टोटल कितने होना चाहिए, 2 × में 4, टोटल इंसीजर कितने हो गए, टोटल इंसीजर इज 8, टोटल कर्तनक कितने हैं, 8। कैनिन पूछे टोटल नंबर ऑफ कैनिन, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से क्यों कर रहे हैं, अगर समझ नहीं है तो बताता हूं। हमने क्या है, एक जबड़े का आधा भाग लिया है, एक जबड़े का आधा भाग लिया है, तो इस भाग में ये सीक्वेंसर ऐसे से कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 और 4, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 × 4 कितना हो गया, 4। तो कैनिन कितने होते हैं, 4 इंटू में अगर इससे ही 4 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 2 × 4 कितने हो गए, 8। प्रीमोलर कितने होते हैं, 8 इंटू में 4 इससे किया तो हमारे पास कितने हो गए, 12। मोलर कितने होते हैं, 12। तो टोटल नंबर ऑफ टिथ, अगर टोटल नंबर ऑफ टिथ फाइंड करना हो इंडिविजुअल में, तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 4 से करेंगे। इसको नोट कर लेना कि मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 4 से। तो एक सेट में कितनी है, 4 तो 8, तो एक हमारे पास टोटल सेट कितने हैं, 4 कितने हो गए, 32। टोटल टिथ कितने होते हैं अडल्ट में, 32 होते हैं। अब इसके साथ साथ में ये हमने सीख लिया, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब यहां मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि टोटल नंबर ऑफ प्रीमोलर कितने होते हैं, तो फॉर्मूले में देखा प्रीमोलर 2 × 4 कितने हो गए, 8। अगर मैं पूछ लूं टोटल इंसीजर कितने होते हैं, 2 × 4 कितने होते हैं, 8। मोलर कितने होते हैं, 3 × 4 कितने होते हैं, 12। यहां तक बात समझ आ गई। 1 नंबर क्वेश्चन तो क्या था, टिथ का फॉर्मूला पूछ सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन टोटल काउंटिंग पूछ सकता है इंडिविजुअल की। तीसरा क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन ये है, वो आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि ये बताइए रेशियो इन बिटवीन, मैं यहां लिख रहा हूं, दिख रहा होगा सबको, रेशियो इन बिटवीन की अनुपात ज्ञात कीजिए। रेशियो इन बिटवीन अनुपात ज्ञात कीजिए, किसमें, उसने बोल दिया इंसीजर में, इंसीजर रेस टू मोलर। इंसीजर में और मोलर में क्या अनुपात होता है, इंसीजर और मोलर में क्या अनुपात होता है, ये पूछ लिया। ठीक है, फॉर्मूले में इंसीजर कितना है, इंसीजर कितना है, 2 लिख दो। फॉर्मूले में इंसीजर कितना है अपने पास, 2 है, हमने कितना लिख दिया, 2 लिख दिया, रेस 2। अब हमारे पास मोलर कितना है फॉर्मूले में, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। मोलर कितना है, 3। क्या ये अब एक दूसरे से किसी सिंगल कॉमन नंबर से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, ये इनके फाइनल यही रेशो रहेगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा रेशो इन बिटवीन इंसीजर एंड मोलर, हिंदी वालों के लिए अगर ये पूछता है कि कृतनक और चवर्णक में अनुपात बताइए,
चाहिए तो जो लिखा है उसका फॉर्मूले में से वो संख्या उठा लीजिए और उनका अनुपात दे दीजिए। परंतु प्यारे बच्चों, एक गलती होती है जो भविष्य क्या है, पास्ट में मैंने कभी भूतकाल में की थी, आप भविष्य में न करें, वो बता देता हूं। वहां क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया था कि ये बताइए कि मोलर और इंसीजर में क्या अनुपात होता है। तो क्या होता है, कई बार व्यक्ति को ज्यादा पढ़ा हुआ भी नुकसानदायक होता है। और क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस में 2:3 देखा, पहले लगा दिया। देखो पहले क्या बोला है, मोलर। मोलर कितना होता है 3, मोलर कितना है 3 रेस टू इंसीजर, इंसीजर कितना है 2। आंसर क्या है 3:2 है, न कि 2:3। तो ध्यान रखें, जिस चीज के बारे में पहले बोला गया उसका संख्या पहले लिखे, बाद वाले की बाद में लिखें। जल्दबाजी न करें और रटने की कोशिश न करें। तो अगर आपसे इसके साथ में एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना। अगर मैं आपसे पूछूं इंसीजर और प्रीमोलर का रेशियो क्या है, इंसीजर और इंसीजर रेस टू प्रीमोलर, इंसीजर और प्रीमोलर का अनुपात क्या है। इंसीजर फॉर्मूले में कितना है 2 है, प्रीमोलर फॉर्मूले में कितना है 2 है। 2:2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कोई अनुपात नहीं है। लास्ट ये हमारे पास क्या है, सिंगल डिजिट में क्या इंटीजर नहीं बच रहा पूर्ण रूप से, इंटीजर तो बच रहा है, लास्ट स्टेज नहीं बच रही। 2 से 2 कट के हमारे पास कितना आ जाएगा 1:1। आंसर कितना होगा बच्चों 1:1 होगा, न कि 2:2 होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्राइम नंबर में लेके आना, 1 के प्राइम नंबर के रूप में रहेगी जाती ये चीजें। तो ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। रेशियो इन बिटवीन क्या, इंसीजर मोलर क्या होगा, मोलर इंसीजर क्या होगा, इंसीजर प्री मोलर क्या होगा, रटना नहीं है, फॉर्मूला याद रखिए, डायग्राम के साथ याद रखिए, सारे क्वेश्चनों के आपको हल मिल जाएंगे। तो ये था अडल्ट पर्सन टिथ फॉर्मूला। अब इसके साथ साथ हम एक और कर लेते हैं, इन केस ऑफ चाइल्ड, बच्चे के केस में, बच्चे के केस में हम बात कर लेते हैं यही फॉर्मूला क्या होगा। अगर बच्चे के केस में यही बात की जाए तो फॉर्मूला क्या होगा 2102, 2102 क्या होगा 2102। अडल्ट में क्या होगा 2123 और चाइल्ड में क्या होगा 2102। अगर ये चाइल्ड में रेशो पूछे तो आप बता देंगे, सेम इसी प्रकार से करने की बात है। ये अडल्ट में मैंने रेशो वाले बता दिए हैं, सेम एज इट इज रेशो वाले आप क्या चाइल्ड में भी कर लें। अब आप सीख चुके हैं इस बात को कि केस इन केस ऑफ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इन केस ऑफ क्या इंसीजर और क्या है मोलर के बीच में कितना रेशो है 1:1, इंसीजर कैनिन में कितना है 2:1, कैनिन टू इंसीजर में कितना 1:2 है। आप इसके आधार पर इनको देखें, बड़े ध्यान से इनके ऊपर नाम लिख ले, कौन सा है इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड कौन सा है मोलर। तो अब हमारे पास चाइल्ड केस में टिथ फॉर्मूला है 2102, अडल्ट में 2123। तो अब मैं आप पहले इसको नोट कर लें और मैं आप पे क्वेश्चन होल्ड छोड़ देता हूं, जब वीडियो के जस्ट बाद दोबारा आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, यानी चाइल्ड में कौन से टिथ एब्सेंट होते हैं, तो उसका आंसर आप अपने पास में ढूंढ के रखिए, अपना सोच के रखिए। आते ही जैसे ही क्या मैं वीडियो आप प्ले करेंगे दोबारा से, तो उसका आंसर मैं सबसे पहले दूंगा। तो इसको 1 बाय 1 इसको पूरे पहले इस डायग्राम को नोट कर लें। इस डायग्राम में क्या है, जा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। कितने होते हैं 2 होते हैं, 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं। इसी से टिथ फॉर्मूला बन चुका है 2123। इसी प्रकार से कई बार डायरेक्ट इतना ही लिखा था, कई बार ऊपर नीचे लिखा आता है। अगर टोटल नंबर पूछे मल्टीप्लाई बाय 4, कैसे 4 पार्ट्स में डिवाइड है। यही वाला रेशियो इन बिटवीन इंसीजर मोलर कितना है, मोलर इंसीजर कितना है, तो इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, तरीके से सीखना आपको। इन केस ऑफ चाइल्ड टिथ फॉर्मूला क्या है, टिथ फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड जो हमारे पास क्या है, जो क्या है टिथ फॉर्मूला है। टिथ फॉर्मूला लिख दिया मैंने। दांतों का सूत्र क्या है बच्चे में 2102 है। आप कीजिए, आंसर ढूंढ के रखिए उसका, और इसके बाद मिलते हैं। ठीक है भाई, पहले उस क्वेश्चन का जवाब दो कि बच्चे में कौन से दांत एब्सेंट होते हैं, यानी अनुपस्थित होते हैं। बहुत सारे लोगों ने यही सोच रखा प्रीमोलर प्रीमोलर प्रीमोलर। जिसने प्रीमोलर सोचा है और जिसने बिल्कुल नहीं सोचा तो उससे अच्छा प्रीमोलर सोचने वाला सही है। देखो प्यारे बच्चों, आप अगर एग्जाम की तैयारी करें सही से, प्रीमोलर पूर्ण रूप से आंसर नहीं है। क्यों? हमने अडल्ट का देखें हमारे पास अगर फॉर्मूला, तो क्या था अडल्ट का, बोलिए साथ के साथ, अडल्ट में 2123
अडल्ट में क्या था, अडल्ट में था ये 2 1 2 3, अडल्ट में क्या था 2 1 2 3, 2 की जगह 2 है, सही है, 1 की जगह 1 है, सही है, 0 की जगह 2, कौन सा हो गया हमारे पास, एक तो ये हो गया। तो ये कौन सा है, इंसीजर, ये कौन सा है, कैनिन, ये कौन सा है, प्रीमोलर, ये कौन सा है, मोलर। तो हर किसी ने बोल दिया कि मोलर प्रीमोलर एब्सेंट है जी। देखो भाई, अडल्ट में 3 होते हैं तो बच्चे में 2 है, तो एक क्या होता है, मोलर भी तो मिस होता है। तो आपका आंसर रहेगा ऑल मोलर्स एंड लास्ट, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ऑल प्री मोलर्स एंड लास्ट मोलर, सारे के सारे अगर चयवर्णक और अंतिम चयवर्णक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। आंसर तो ये रहेगा। कई बच्चों में क्या होता है, लास्ट वाला चयवर्णक आ जाता है, उसके सेकंड लास्ट रहता है, ठीक है, परंतु आंसर वो एक्सेप्शनल केसेस में रहता है, बहुत कम लोगों में। परंतु होता क्या है, कौन सा मिस रहेगा, प्रीमोलर, ऑल प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर क्या है, चाइल्ड में क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। तो ये तो रहा पुराने का आंसर। अब देखो आगे हम क्या करते हैं, अगर पूछा जाए कि जो बच्चे के दांत होते हैं वो किस प्रकार के दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं। बच्चे के दांत होते हैं वो किस प्रकार के दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं। एक बार पहले बच्चे के दांत आते हैं, लगभग क्या होता है, ये 8 से 10 महीने की एज में, 8 से 10 महीने की, जब बच्चा 8 से 10 महीने का हो जाता है तो ये दांत क्या आने शुरू हो जाते हैं, जो उन्हें दूध के दांत कहा जाता है। और लगभग 8 से 12 वर्ष की आयु के अंदर अंदर ये दांत गिर भी जाते हैं और फिर क्या है, परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं। नंबर 1 बात क्लियर हुई, ठीक है। अब जो बच्चे के पहले वाले दांत जो है, कौन से, 2102 वाले, कौन से 2102 वाले, इन्हें कौन से दांत बोला जाता है, दूध के दांत जो बोला जाता है ये है। तो ये जिंदगी में कितनी बार आएंगे, पहले तो ये दांत आ गए, फिर टूट गए, फिर क्या दोबारा से आए। तो कहने का मतलब है, देखा जाए 2 + 1 3, 3 + 2 कितना, टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। इन सबका सम करें कितना हो गया, 5 हो गया। मल्टीप्लाई कितने से करते हैं, 4 से, 20। अगर आपसे पूछे दूध के दांत कितने होते हैं तो उनकी संख्या कितनी रहती है, मिल्क टिथ कितने रहते हैं, 20 रहते हैं। और यही क्या होते हैं, एक बार टूटने के बाद ये दोबारा आते हैं, ये क्या आते हैं, सेकंड टाइम आते हैं। और जो एब्सेंट रहते हैं वो क्या आएंगे, सिंगल टाइम आएंगे। अब मान लो घर में बच्चा पैदा हुआ, छोटा बच्चा है, उसके कितने दांत आए, 20। और जब इसको एक बार टूट जाएंगे और टूटने के बाद जो दोबारा से आएंगे कितने हो जाएंगे, टोटल 32 हो जाएंगे। तो 20 टिथ जो पहले आए थे, ये टिथ तो रिपीट हो जाएंगे, दोबारा से आएंगे ये। और जो फर्स्ट टाइम आएंगे वो कितने हैं, 32 माइनस में 20, यानी 12 दांत एक ही बार आते हैं। 12 टिथ कितनी बार आते हैं, 12 दांत कितनी बार आते हैं, सिर्फ एक ही बार। और 20 दांत कितनी बार आते हैं, 2 बार। कैसे, एक बचपन में और एक बड़ा होने पर। तो इसी आधार पे हम पढ़ते हैं जन्म के आधार पर दांतों के प्रकार। कौन सा, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं। ये हमारे जन्म नहीं है, ये टिथ के बर्थ, क्या, टिथ के बर्थ के आधार पर, टिथ के बॉर्न के आधार पर, टिथ के अपीयरेंस के आधार पर, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ टिथ या बॉर्न ऑफ टिथ, इसके आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। यानी दांत अपने जन्म के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है मोनोफियोडोंट, वो देखो ओडोंट आ गया। ओडोंट क्या होता है, दांतों के लिए होता है। मोनो क्या होता है, एक बार आने वाला, तो इसे क्या बोलते हैं, एकलवार दंती। एकल बार दंत यानी मोनोफियोडोंट। जो दांत एक बार आए वो क्या कहलाते हैं, मोनोफियोडोंट कहलाते हैं, एकल बार दंती कहते हैं। अब जो दांत क्या 2 बार आए उसे क्या कहते हैं, डाइफियोडोंट। यानी द्विबार। कितनी बार है, द्विबार दंत। जो दांत 2 बार आते हैं वो क्या कहलाते हैं, डाइफियोडोंट। तो जो दांत एक बार आते हैं वो क्या कहलाते हैं, मोनोफियोडोंट। जो दांत 2 बार आते हैं वो क्या कहलाते हैं, डाइफियोडोंट। अब देखो एक बार आने वाले दांत कितने हैं, एक बार आने वाले दांत कितने हैं भाई। जो बच्चे में बचपन में आए हैं वो दांत तो दोबारा आएंगे ही आएंगे। वो दांत कितनी बार आएंगे, वो दोबारा आएंगे। जो एब्सेंट है वो दांत क्या है, एक ही बार आएंगे। कौन से, एक तो इसमें प्री मोलर है, तो सारे के सारे प्री मोलर क्या है, सारे प्री मोलर क्या कहलाते हैं, प्री मोलर होते हैं मोनोफियोडोंट। प्री मोलर क्या होते हैं, मोनोफियोडोंट। शायद वीडियो का टाइम पूरा हो चुका है, तो एक काम करते हैं, मैं इसको यहीं रोकता हूं, फिर मैं आपको पूरी डिटेल में क्या है आगे इसमें नए लेक्चर में बताता हूं इस चीज को। ठीक है, धन्यवाद।